हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है एमएस वर्ड। और एमएस वर्ड जो होता है वो एमएस ऑफिस का एक छोटा सा पार्ट होता है जिसे हम सीख रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं, ये हमारे एमएस वर्ड की 8th वीडियो है, 8th पार्ट है। और अगर इससे पहले की आपने पार्ट नहीं देखे हैं, इससे पहले के लेक्चर आपने नहीं देखे हैं एमएस वर्ड के, तो आप उन्हें ज़रूर देख लें ताकि आपको जो हमारे पुरानी वीडियोस में हमने आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो आपको आसानी से मिल जाए। तो आज हम अपने एमएस वर्ड में क्या पढ़ाएंगे? तो आज हम अपने एमएस वर्ड में अपने इंसर्ट में जाकर जो हमारे टूल्स होते हैं, मतलब इंसर्ट के अंदर आने वाले जो टूल्स होते हैं उन्हें पढ़ाएंगे। इनमें से हमने जो कुछ ग्रुप्स होते हैं वो हमने पहले पढ़ा दिए थे, मतलब हमने बुक मार्क तक आपको बता दिया था। आज हम क्रॉस रेफरेंस से बताएंगे। तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं नॉर्मल। जैसे कि आप सभी को पता है हाइपरलिंक किस लिए यूज किया जाता है। हम कोई भी लिंक बनाते हैं तब, लिंक जब हम किसी भी एमएस वर्ड की किसी भी फाइल पर जब हम लिंक रखते हैं तो वो किसकी मदद से रख पाते हैं? हाइपरलिंक की मदद से। फिर बुकमार्क, जो हम बुकमार्क रखते हैं वो किसकी, वो कैसे? बुकमार्क क्या होता है? बुकमार्क होता है नॉर्मली जब हम किसी भी चीज का बुकमार्क बना सकते हैं, जब जब हमारे पास बहुत बड़ी फाइल हो जिसमें 100, 200, 500 के समथिंग पेजेस हो, तो हम उनके टॉपिक्स को बुकमार्क बना के रख सकते हैं ताकि हम उन टॉपिक्स पर आसानी से पहुंच पाएं। अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता है तो आप हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, उसमें अच्छे से डिफाइंड है। देन विदाउट टाइम वेस्टिंग हम करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। और सबसे पहले हम आपको बताएंगे क्रॉस रेफरेंस क्या होता है। तो क्रॉस रेफरेंस के लिए मैंने एक फाइल तैयार कर रखी है पहले से ही, तो मैं उस फाइल को एक बार के लिए निकाल लेती हूँ, ठीक है। तो हमेशा की तरह मेरे पास यही वाली फाइल है, और अब मैं आपको बताऊंगी कि क्रॉस रेफरेंस होता क्या है। तो नॉर्मली मैं आपको बता दूं, ये जो क्रॉस रेफरेंस होता है किसी भी टॉपिक पे पहुंचने के लिए होता है। हम जो करते हैं बुकमार्क बनाते हैं ताकि हम उस टॉपिक के बारे में जान सकें, हमारा कोई भी टॉपिक कहीं से भी कहीं ना जाए। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे फर्स्ट पेज पे ही जैसे आपको दिखता है, आप जैसे अपनी बुक्स में देखते हो चैप्टर फर्स्ट कौन से पेज नंबर पे है, फिर सेकंड, फिर थर्ड कहाँ है, कैसे है, उसके टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से ही सेम हमारा जो वर्क क्रॉस रेफरेंस है वो वर्क करता है। तो कैसे? जैसे कि मान लीजिए उस इस क्रॉस रेफरेंस को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको बुक मार्क का यूज करना पड़ेगा, देन आप क्रॉस रेफरेंस का यूज कर पाओगे। कैसे? आपको ये जो टॉपिक्स हैं, हमारे ये जो टॉपिक्स हैं, हम इन्हें बना लेंगे, इनको बुक मार्क में डाल देंगे। ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज, व्हाट इज चार्ज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज। ओके, तो हम यहाँ पे बुक मार्क बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? देखिए, सबसे पहले आपको जिस चीज का जो बनाना है बुकमार्क उसे आप सेलेक्ट करोगे, मतलब उसका जो मेन टॉपिक होगा, मेन नेम होगा, उसको आप क्या करोगे? सेलेक्ट कर लोगे। जैसे हमने व्हाट इज चार्ज जो वो सेलेक्ट कर लिया है, देन हम बुकमार्क पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा जिसमें इस तरीके से कुछ लिखा हुआ होगा। इससे पहले मैंने अपनी वीडियो में बहुत अच्छे से बताया कि बुकमार्क कैसे बनाया जाता है, लेकिन मैं फिर से बता रही हूँ इसमें। तो हम इसमें नेम जो है उसे यूजुअली लिख लेते हैं, और हम यहाँ पे स्पेस ना करके नॉर्मली हमें अपने शिफ्ट से माइनस वाला जो साइन होता है अपने कीबोर्ड पे उसको क्लिक करना है ताकि वही साइन जो है वो नीचे आ जाए, ठीक है। देन आपको जो भी लिखना है आप यहाँ पे उसका नेम दे सकते हो। आप चाहे तो इसे नेम को जो है वो चेंज भी कर सकते हो, लेकिन हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमें आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो आपकी बुक मार्क होगी ये वाली, वो ऐड हो जाएगी। देन आपको सेकंड जो है, जो भी आपकी हेडिंग है उसको सेलेक्ट करना है। देन यूजुअली जैसे आपने पहले किया था उसी तरीके से आपको क्या करना है? ऐड करना है। तो ये हमने कर दिया है इज, एंड हम लिख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज। ये हमने लिख लिया है। जैसे ही आप ऐड पे क्या करोगे? क्लिक करोगे, आपका ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज है ये क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, ठीक है। देन आप
जो भी जितने भी आपको जो टॉपिक्स हैं, जो भी आपको लेके आने हैं, इसमें ऐड करने हैं, वो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ट्रांसफर ऑफ चार्ज। एक बात याद रखिएगा, इसमें जो है स्पेस का यूज नहीं किया जाएगा। अगर आप स्पेस का यूज करोगे तो क्या होगा, आप इसको बुकमार्क नहीं बना पाओगे। तो ये हमारे पास आ गए हैं। अगर आप डिलीट इन पे किसी पे भी सेलेक्ट करके डिलीट वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक कर दोगे तो वो डिलीट हो जाएगा। और अगर जैसे ये हमने सेलेक्ट कर लिया है ट्रांसफर ऑफ चार्ज और गो टू पे जाओगे तो क्या हो जाएगा, इस वाले टॉपिक पर आप चले जाओगे। जैसे मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज पे लिया है इन गो टू, तो हम अब देखेंगे तो हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज है जो हमने सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया है और हम यहाँ से बहुत अच्छे से अपने टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हैं। तो ये ज़्यादातर नोट्स वगैरह या फिर किसी भी फाइल जो इम्पोर्टेंट फाइल होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है। अब हम देखेंगे क्रॉस रेफरेंस, क्योंकि मैंने बोला था क्रॉस रेफरेंस आप जब यूज कर पाओगे जब आप बुकमार्क बना लोगे, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं क्रॉस रेफरेंस का यूज करने के लिए, लेकिन हम इस टाइम बुकमार्क का यूज कर रहे हैं। तो क्रॉस रेफरेंस पे जाके आप करोगे क्लिक। क्लिक करने के बाद सबसे पहले इसको करने से पहले आपको जहाँ पे भी अपना इंडेक्स टाइप में जो भी अपने टॉपिक्स लिखने हैं वहां पर आप क्या कर लोगे, एक बारी अपना कर्सर रख लोगे, ठीक है। देन क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे रेफरेंस टाइप आपको दिखेगा तो आपको जाना है बुकमार्क पे। बुकमार्क पे जाके आपको यहाँ पे इंसर्ट कर लेना है, ठीक है। एक एक करके आप यहाँ पे कर लीजिए इंसर्ट, और इंसर्ट करने के बाद आप देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, इंसर्ट हो चुका है। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज एंड व्हाट इज चार्ज। अब ये कैसे आ गया, देखिए अब ये क्या दिख रहा है आपको, ये अलग हेडिंग में दिख रहा है, ये थोड़ा बड़ा ये छोटा, ये किस लिए यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पे भी वो इसी तरीके से लिखा गया है। व्हाट इज चार्ज जिस स्टाइल में लिखा हुआ है वही यहाँ पे वैसे ही लिखा हुआ आएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप जैसे ही कंट्रोल को प्रेस करते हुए इस पे क्लिक करोगे वैसे उस टॉपिक पे पहुंच जाओगे जिस टॉपिक पे आपने दिया है। जैसे मैंने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस किया है, सॉरी कंट्रोल को क्या किया है, प्रेस किया है, एंड देन आप यहाँ पे देखोगे तो एक हैंड का आइकन आ रहा है। आप इस पे क्या करोगे, क्लिक कर दोगे अपने माउस पे और आप देखोगे उसी टॉपिक के जहां पे भी आपने उस टॉपिक पे जिस टॉपिक पे आपने क्लिक किया है उस टॉपिक पे आपका कर्सर जो है वो आ जाएगा। तो ये होता है हमारा क्रॉस रेफरेंस का वर्क। होता क्या है, बुकमार्क से आपको सेलेक्ट होके आ जाएगा और क्रॉस रेफरेंस से आप बहुत सारे पेजेस होंगे तो एक साथ आप बहुत अच्छे से ऊपर ही बहुत सारे टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे कि हाँ इसमें ये वाला टॉपिक है, ये वाला टॉपिक है, ये वाला टॉपिक है। और अगर आप बुकमार्क में जाके देखोगे तो बुकमार्क में जाके आपको देखना पड़ेगा पूरी 100, जैसे मान लीजिए 100 पेजेस की फाइल है तो आप उसमें कहाँ ढूंढोगे, ये वाला टॉपिक है, इतनी देर में आप ढूंढोगे, इतनी देर में तो आप क्रॉस रेफरेंस बनाकर नॉर्मली वहां पर पहुंच जाओगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्रॉस रेफरेंस का वर्क। देन हमारा नेक्स्ट होता है हेडर, फुटर और पेज नंबर। तो इसका क्या यूज होता है हम ये भी आपको बताएंगे। तो क्या होता है इसमें, सबसे पहले आता है हमारा हेडर। तो हेडर और फुटर दोनों एक दूसरे से मिलते जुलती चीजें हैं। हेडर मतलब ऊपर और फुटर मतलब नीचे, ठीक है। आप इसको कैसे याद रख सकते हो, हेडर मतलब हेड ऊपर आता है एंड फुटर मतलब फुट नीचे आते हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद भी रख सकते हो। देन आप जैसे ही आप हेडर पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये सारी चीजें आ जाएंगी। हेडर किस लिए यूज किया जाता है, अगर आपको आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई भी आपने जैसे आपने दिया है कोई नोट्स आप प्रोवाइड कर रहे हो किसी को, तो आप जैसे मान लीजिए हमारा कोई भी जैसे मेरा नाम है, ठीक है, मेरा नाम है और मैं अपने नेम को हेडर में रखना चाहती हूँ हर पेज पे। तो आप क्या कर सकते हो, हेडर का यूज कर सकते हो। कैसे, ये मैंने ये साइड में ले लिया है, अब मैं यहाँ पे अपना नाम लिख सकती हूँ। तो आपको क्या दिखेगा, अब आपको हर पेज पे लहर दिख जाएगा ऊपर ही, ठीक है। जैसे आप किसी कंपनी से हो तो आप अपने कंपनी का नेम लिख सकते हो ऊपर ताकि पता चल जाए कि ये क्या है। जैसे आपने देखा होगा आपकी बुक्स में क्या होता है ना, ऊपर चैप्टर का नेम एक पेज पे एंड देन वन साइड को क्या होता है, आपका जो बुक का नेम होता है वो लिखा हुआ होता है। तो इस तरीके से ये क्या होता है, जो हमारा हेडर है वो वर्क करता है। सेम एज फुटर हमारा वर्क करता है और आपको यहाँ पे बहुत सारे टाइप मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो,
ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, कुछ चीजें होती हैं, जैसे मैं दूसरा ले लेती हूँ फुटर। इंसर्ट में जाएंगे, फुटर पे क्लिक करेंगे, हमने ये ले लिया है। हम क्या कर सकते हैं, इसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको ये क्या मिल जाएगा, हर पेज पे यही देखने को मिल जाएगा। तो ये क्या होता है, हमारा फुटर का वर्क होता है। ओके। देन हमारा जो हेडर और फुटर है वो नॉर्मली यही काम करते हैं। एंड देन आप अगर हेडर में देखोगे तो नीचे 3 ऑप्शंस देखने को मिलता है, जिसमें से एक है एडिट हेडर। तो एडिट हेडर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप अपने हेडर को क्या कर पाओगे, एडिट कर पाओगे। देखिए एडिट करने के लिए ऑप्शन आ गया। अगर आपको अपना हेडर जो है वो करना है तो आपको नॉर्मली क्या करना है, डबल क्लिक करना है अपने किस पे, जिस पे आप वर्क कर रहे हो। ठीक है। डबल क्लिक करते ही आपका जो हेडर फुटर जो भी लाइन है वो क्या हो जाएंगी, आपकी गायब हो जाएंगी। नॉर्मल जो आपने लिखा है सिर्फ वही दिखेगा। सेम आपको जब आप सेकंड देखोगे तो रिमूव हेडर कब, जब आपको अपना हेडर जो है रिमूव करना होगा तब आप रिमूव हेडर का यूज करोगे। एंड द लास्ट जो है हमारा वो है सेव सिलेक्शन टू हेडर गैलरी। मतलब अगर आपके पास गैलरी है तो आप इसको क्या कर सकते हो, गैलरी में क्या कर सकते हो, सेव भी कर सकते हो। ओके। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे लिए जानना जरूरी होती हैं, जिसका काम पड़ जाता है। नॉर्मली इसी तरीके से हमने को फुटर बताया था, फुटर के नीचे भी यही 3 ऑप्शंस होते हैं। बस क्या होता है, अब हम क्या कर सकते हैं, जहां पर हेडर को एडिट कर रहे थे वहीं पे फुटर को एडिट करेंगे, रिमूव कर सकते हैं फुटर को, एंड इसको क्या कर सकते हैं, गैलरी में क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, कुछ ऑप्शंस होते हैं। देन हमारा नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन होता है वो होता है पेज नंबर। और पेज नंबर जो होता है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलता है। तो हम इसे कर देते हैं नो, और हम एक न्यू फाइल खोल लेते हैं जिसमें मैंने आपको बताया था हम अपना कोड लिख लेते हैं नॉर्मली रैंड। और मुझे इस टाइम चाहिए 15 और 20 ले लेते हैं। ओके। देन एंटर। तो हमारे पास ये लिखकर आ गई हैं। तो ये हमारे पास जो है क्या आ गया है, हमारे पास ये सारी पैराग्राफ्स आ गए हैं, हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। बहुत सारे पेजेस हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 13 पेजेस है, जिसमें से हम अभी फर्स्ट पेज पे हैं। तो जब हमें अपने डॉक्यूमेंट पे, अपनी फाइल पे क्या करना है, पेज नंबर लगाना है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पेज नंबर पे जाएंगे। अगर टॉप में लगाना है तो टॉप वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक करने के बाद आपको क्या दिखेगा, बहुत सारे स्टाइल्स दिख जाएंगे कि आपको कैसे अपना जो टॉप में जो पेज नंबर लगाना है वो कैसे लगाना है। तो मैं ये वाला ले लेती हूँ, सर्कल वाला। तो ये क्या हो गया, ये 13 पेज नंबर है, ये 12 है, 11 है, फिर 9 है। तो इस तरीके से ऑटोमेटिकली आ जाएगा नॉर्मली। फिर उसके बाद क्या होगा, हमारा हमारा बॉटम ऑफ पेज। तो बॉटम में कैसे लगाना है, हमें मिडिल में लगाना है। तो हम ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये वाला सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, बहुत सारे आपको जितने पेज हैं, मतलब पेज नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, बस आपको अप्लाई करनी है चीजें। ठीक है। देन आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें है पेज मार्जिन। आपको मार्जिन कितनी चाहिए, जैसे कि एसेंट बार लेफ्ट से चाहिए, एसेंट बार राइट से चाहिए, वर्टिकल लेफ्ट से चाहिए और वर्टिकल राइट से चाहिए। तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड देन क्या होगा, आपका मार्जिन देखने को मिल जाएगा। ठीक है। फिर होता है करंट पोजीशन। आप क्या पोजीशन देना चाहते हैं करंट में, ये देना चाहते हैं तो मैं ये वाला ले लेती हूँ। ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा एक करंट पोजीशन आ गई अपने पेज नंबर की। अब आप देखोगे ना तो सब में यही पोजीशन होगी 9, फिर पेज नंबर 9, फिर अगर हम 2 पे लेके जाएंगे तो 2, फिर पेज नंबर 2 होगा। देखिए ये दिख गया, ये रहा। ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने पेज नंबर की जो पोजीशन है उसको भी अपने अकॉर्डिंग फिट कर सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट होता है फॉर्मेट पेज नंबर। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपने पेज का जो फॉर्मेट है उसको देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस टाइम क्या है 1 2 3, अगर आप कुछ और भी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। जैसे ये हो गया -1 -2 -3, ABCD स्मॉल लेटर्स में, ABCD कैपिटल लेटर्स में, एंड रोमन नंबर्स में। ऐसे बहुत सारे होते हैं, आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। देन आप कर दोगे ओके, तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद है हमारा रिमूव पेज नंबर। अगर आपको
पेज नंबर जो वो रिमूव करने तो आप यहाँ से कर सकते हो। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, पेज नंबर जो था वो क्या हो गए हैं, रिमूव हो गए हैं। हर जगह से जो है हमारे पेज नंबर जो है वो रिमूव हो चुके हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पेज नंबर को रिमूव भी कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा जो पेज नंबर वाला जो टॉपिक है वो होता है फिनिश। देन हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है टेक्स्ट ग्रुप में टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, तो ये टेक्स्ट बॉक्स क्या करता है, तो मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया है, लास्ट में ले लेते हैं, चलो ये हमारा आ गया टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स से क्या होता है, आप अपने टेक्स्ट बॉक्स से ले सकते हो। जैसे आप कुछ भी लिख रहे हो तो लिखने के बाद आप ये नहीं कर सकते कि हम मार्जिन में लेना चाहते हैं, या फिर जैसे कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है इन जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे इन नहीं लिख सकते, यहाँ पे नहीं लिख सकते, यहाँ पे नहीं लिख सकते, मतलब कंडीशन जो है वो अपने अकॉर्डिंग नहीं दे सकते। आप लाइन वाइज लाइन ही आपको यहाँ पे फिट करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट में जाके टेक्स्ट बॉक्स का यूज करके आपको जो भी स्टाइल्स अच्छी लग रही है आप वहां से लीजिए, एंड देन आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, टेक्स्ट लिख सकते हो। नॉर्मली देखिए मैं तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो अब क्या होगा, जैसे कि आपको जो भी यहाँ पे करना है आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे मैंने लगा दिया है एक टेक्स्ट बॉक्स जिसको आप अपने अकॉर्डिंग फिट कर सकते हो। देखिए ये हो गया है। अब इसे आप कहीं भी उठा के ले जा सकते हो। उठा के कैसे ले जाओगे, सेंट ब्रिंग फ्रंट आ देखिए अब आप इस टेक्स्ट को कहीं भी लेके जा सकते हो अपनी मर्जी से। ठीक है, कोई वो नहीं रहेगा कि आप यहाँ नहीं लेके जा सकते, यहाँ पे नहीं लिख सकते। ठीक है, देन यहाँ से आप इनके बहुत सारी सेटिंग्स भी कर सकते हो। तो ये जो आपको बीच बीच में जो नए नए टूल्स दिखते हैं, नए नए टैब्स जो दिख जाते हैं ना आपको, इनकी हम एक अलग से इसी के इंसर्ट को, ये जो टैब है हमारी इंसर्ट की, जैसे कि हम आपको बता देते हैं अभी, ये सिंबल्स को खत्म करने के बाद हम यही जितनी भी सारी हमारी अलग से आती हैं फॉर्मेट्स की, डिजाइन की, ये सभी हम क्या करेंगे, इन्हें भी क्लियर करेंगे अपने आगे आने वाली वीडियोस में। ओके, तो ये मत सोचिएगा कि ये आधा अधूरा पढ़ाया है, ऐसा नहीं है। हम आपको आगे ये सारी चीजें बहुत अच्छे से बताने वाले हैं, पूरी अच्छी तरीके से। अभी संग के संग इसीलिए नहीं बता रहे क्योंकि अभी बता देंगे तो आप क्या हो जाओगे, बहुत अच्छे से क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। सब एकदम मिल जाएगा, मेल्टिंग हो जाएगी आपकी दिमाग में कि क्या कहाँ से कैसे हुआ। तो ये जो जितने भी टैब्स होते हैं फॉर्मेट की, ये वाले फॉर्मेट की एक अलग से वीडियो बनाएंगे। शेप्स में क्या होता है, एक फॉर्मेट अलग से आता है, जब हम शेप बनाते हैं तो उसके लिए एक अलग से फॉर्मेट आता है, डिजाइन आता है, तो हम उसकी भी अलग से वीडियोस आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो ये मत सोचिएगा कि हम आपको आधी नॉलेज देंगे, हम पूरा डिक्टो जो वर्ड MS वर्ड है उसको पूरा पढ़ाएंगे, एक सिंगल टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो हमारा आगे देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो हम जब इसे लेंगे तो देखिए अब हम इसे करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। आप खुद से ड्रॉ कर सकते हो टेक्स्ट बॉक्स को, कैसे, ये हमने ले लिया एंड देन ये हमने, अब आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो। जैसे अब ये दोबारा से फॉर्मेट आ गया तो इसकी हम दोबारा से नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे आपके लिए, आप देख सकते हो। उसके बाद हमारी, अब हम देखेंगे आगे, हमारे पास एक और ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, सेव सिलेक्शन टू टेक्स्ट बॉक्स गैलरी। मतलब ये जो टेक्स्ट है आप अगर इसे गैलरी में सेव करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन हम इसे सेव नहीं करना चाहते। अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है क्विक पार्ट। और क्विक पार्ट जो होता है, क्विक पार्ट में कुछ नहीं होता। नॉर्मली क्विक पार्ट में कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जब हम कुछ भी लिखते हैं जैसे कंपनी का ईमेल वगैरह, इसमें कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो नॉर्मली बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, वो भी अलग ही स्टाइल से। तो यहाँ पे ये क्विक पार्ट्स की मदद से हमें दे रखा है। जैसे कि हम कमेंट लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं। ओके, तो ये होता है हमारी चीजें, और हम इससे आगे का जो पार्ट है हमारा जितना भी है पूरा कवर करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से चीजें समझ में आई होंगी। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। देन मुझे लगता है कि आपको हर चीज समझ में आ गई होगी अगर आपने ध्यान से सुना और समझा होगा तो। और विदाउट प्रैक्टिकल मत बैठिएगा क्योंकि विदाउट प्रैक्टिकल आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला। सब कुछ क्या निकल जाएगा, कंफ्यूजन में ही निकल जाएगा। ठीक है,
तो प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। आपको ज़्यादा नहीं तो 1-2 बार प्रैक्टिकल तो करना ही करना है। देन एट द लास्ट मैं यही कहूँगी, आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि अगली नेक्स्ट जो वीडियो होने वाली है उसकी जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास आए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे इससे कुछ नया सीख सकें। एंड देन हमारी ये जो वीडियो है इसको हाइप कर दीजिए क्योंकि हमारा एक नया फीचर आने वाला है 15 जुलाई से। तो हमारी इस वीडियो को कर दीजिए हाइप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।